अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल हसन फार्मेसी टेक्नीशियन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैविस्कॉन सिरप के बारे में, जो कि मैदे के मसाइल के लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सिरप है। मैं आज गैविस्कॉन सिरप के फ़ायदे, नुकसानात, तरीका इस्तेमाल और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और डिटेल के साथ बताऊँगा। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल नया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्द आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैविस्कॉन रिकर्ड बेक्सर कंपनी ने बनाया है। ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें 2 फार्मूला की कॉम्बिनेशन है, सोडियम अल्जीनेट प्लस पोटाशियम बाइकार्बोनेट, जो कि मैदे के मसाइल को ठीक करते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूले हैं। डियर व्यूवर, अब गैविस्कॉन सिरप के बेनिफिट फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। हार्ट बर्न, मैदे की जलन की वजह से ऊपर सीने में जलन का एहसास होना, दिल का जलना और इसके साथ दर्द का होना, इसको ट्रीट करने में गैविस्कॉन का इस्तेमाल किया जाता है। एसिड रिफ्लक्स, इस बीमारी में मैदे से खुराक इसोफेगस में आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह मैदे और खुराक की नाली में एक वाल होता है जिसे स्पेंसर कहते हैं। जब ये लूज़ हो जाता है और बंद नहीं होता तो खुराक ऊपर इसोफेगस में आती है, तो इसमें गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इनडाइजेशन, बदहज़मी, आप खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हज़म नहीं होता, तो इसमें भी गैविस्कॉन का इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिटी, जब आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बन रही हो, इससे मैदे में जलन और दर्द, तेज़ाबियत ऊपर खुराक की नाली में आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अपसेट स्टोमच, मैदे में कभी जलन, दर्द, गैस, ब्लॉटिंग, खट्टी डकारें, बदहज़मी वगैरह के लिए गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सोर स्टोमच, आपका मैदा तुरश, खट्टा या सर्द, इसमें भी गैविस्कॉन का इस्तेमाल किया जाता है। गैविस्कॉन 30 मिनट के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगी और रिफ्लक्स को स्टॉप करेगी। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कंस्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, नोज़िया, मतली हो सकती है, हेडेक, सर का दर्द हो सकता है, डायरिया, आपको मोशन लग सकते हैं। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल का। इसको शेक वेल अच्छी तरह से हिलाना है। एक दिन में 2 से 4 चम्मच खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैग्नीशियम या अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से अगर आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम ना हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।